फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। झटपट से ऑमलेट, पराठे, टोस्ट, सैंडविच सब भूल जाएंगे। और इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए तो किस तरह से बनाना है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चाशनी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ों की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है पानी की, उसके अंदर शामिल करना है 4 से 5 स्ट्रैंड जो होते हैं वो ज़ाफ़रान के। हल्का सा बॉयल आने लगे, पानी गर्म होने लगे, आपने इसके अंदर 1 कप ही भरकर चीनी का शामिल कर देना है। चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम रखेंगे। हमें ना तो इसे बिल्कुल एकदम एक तार की तरफ होने देना है, यानी एक तार का जो बनता है जिससे शीरा बनाया जाता है उसकी तरफ भी नहीं जाने देना, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको आपने सिंपली इतना चीनी जब घुल जाए तो आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक करना है। और जैसे ही आपको हाथों पे चिपचिपाहट सी महसूस हो, आपने उतार लेना है। फिर एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 प्याली आपने पानी ऐड करना है और इसके अंदर तकरीबन आधा कप दूध शामिल करना है उसी पानी के अंदर। और हल्का सा दूध और पानी को गर्म होने देना है। जैसे इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आएगा, दूध और पानी गर्म होने लगेगा, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने बटर का। अच्छा, इसके अंदर बटर शामिल करेंगे और इसको आपने अच्छे से इसी दूध और पानी के मिक्सचर के अंदर आपने मेल्ट होने देना है। दूध, पानी और बटर तीनों चीज़ों को आप हल्की आंच पे कुक करेंगे, ना दरमियानी आंच रखनी है ना तेज़, बस हल्की आंच पे कुक करना है, ताकि जो आपके पास मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी भी कम ना हो और आपने आगे भी जो चीज़ें ऐड करनी है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे, वो एज इट इज़ रहें। सो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा जी मिक्स होने देना है। और जैसे ही आपका बटर मेल्ट होगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ये जी है सूजी। सूजी ली थी मैंने तकरीबन 1 प्याली भरकर और उसको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया। सूजी की मदद से बताऊंगी, ना ही आपने इसके अंदर कोई मैदा ऐड करना है, ना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, सिर्फ सूजी से आप इसको बनाएंगे। और सूजी को आटा, यानी सूजी का आटा या बन चुका है, बस आपने इसको इसके अंदर शामिल करते ही और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। हल्की आंच पे मिक्स करेंगे और चिपकने नहीं देंगे। यानी चिपकने का मतलब ये है कि नीचे आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अभी सेट हो जाएगा। बस आपने इसको हल्की आंच पे इसको इकट्ठा करना है। पहले बहुत अच्छे से इसको इकट्ठा करेंगे इस मिक्सचर को, और इस तरह से इकट्ठा करते हुए तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसको। और आपने इसे हल्की आंच पे कुक करना है ताकि इसका जो कच्चापन है सूजी का वो चला जाए। सो आपने इसको अच्छे से कुक करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसे हल्की आंच पे कुक करेंगे और 4 से 5 मिनट तकरीबन होने के करीब है। और ये दे सकते हैं स्मूथ सा बैटर हो चुका है, अब रेडी। अब आप इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा साबित सूजी को 2 चम्मच। अब इसी स्टेज पर आपने पहले दानेदार सूजी ऐड करनी है। पहले आपने ग्राइंड की हुई सूजी ऐड की थी, अब आपने दानेदार इसके अंदर ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून भरकर 2 चम्मच जो खाने को होते हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद ये दे सकते हैं, इसको मैंने इतना कुक किया है कि ये मिक्सचर अब बिल्कुल एक फॉर्म में आ चुका है। बस जब इस तरह से फॉर्म में आ जाए और इस तरह से इकट्ठा होने लगे, तो ये दे सकते हैं एक बिल्कुल एक जगह बाइंड हो रहा है। तो आपने जो है बस इतना कुक करना है। इसका मतलब है कि आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और इसका कच्चापन जो सूजी का था वो दूर हो चुका है। 2 तरह की सूजी यानी 2 तरीक़ों से जाएगी, एक तो ग्राइंड होकर 1 प्याली भरकर, और 2 चम्मच जो है आपने इसके अंदर जो ऐड किए हैं वो आपने सिंपल जो सूजी होती है उसको ऐड किया। मिक्सचर को उतार के थोड़ा ठंडा होने देंगे और आपने उस एक अंडा तोड़कर डालना है एक बाउल के अंदर। उसी में आपने इस मिक्सचर को थोड़ा हल्का नीम गर्म रहते हुए, ज़्यादा बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बस इसको जैसे ही मिक्सचर को हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आएगा, आने लगे, तो बस आपने इस अंडे के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले थोड़ी सी आपको होगी दिक्कत पेश आएगी मिक्स करते हुए, लेकिन आप स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। चाहे तो आप इसे बीटर का इस्तेमाल करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो मैं तो स्पैचुला से इसे मिक्स कर लूँगी। ये दे सकते हैं मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ इस फॉर्म में आ चुका है मेरा ये मिक्सचर। पहले बहुत अच्छे से कुक कीजिएगा, याद रहे इसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूजी को जितना अच्छा कुक करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर एक आप पाइपिंग बैग लीजिएगा, उसमें नोज़ल लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इस तरह से इस मिक्सचर को इसके अंदर ऐड कर देना है। पाइपिंग बैग के अंदर ऐड करके नोज़ल जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। और उसके बाद आपने घी गर्म करना है या तेल गर्म करना है। तो मैंने तो ऑयल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो आप इसकी जगह जो है वो ऑयल के बजाय आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने इस तरह से मिक्सचर को निकालते जाएंगे उसमें से, नोज़ल में से, जैसे, और आगे जो है नाइफ़ की मदद से या आप जो है वो इसको कैंची की मदद से काटते जाएंगे। बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो लंबाई में बड़े साइज़ के बना लीजिएगा, नहीं तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं। हल्की आंच पे पहले आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इसको पहले आपने जो है वो इसको कह सकते हैं शेप दे देनी है, काटते जाएंगे। उसके बाद जो है वो इसको हल्की आंच पे आप जो है हल्की से दरमियानी आंच करके आप इसे कुक करेंगे। और जब तक का इसका इस तरह का कलर नहीं आ जाता, आप इसको इस तरह से स्पून चलाते हुए इसे कुक कर लेंगे। तो ये परफेक्टली आपकी जो है वो
मज़ेदार से ये स्नैक्स हो जाएंगे। मॉर्निंग के स्नैक्स, ब्रेकफास्ट स्नैक्स, चाहे आप इसे टी टाइम में ले लें, चाहे आप इसे शाम की जो चाय है या सुबह जो है नाश्ते में लें, आपके लिए परफेक्ट ये होगा। आप इसे सेव करके रख सकते हैं, यानी ये ख़राब भी नहीं होंगे। और लेकिन चाशनी जो है वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, कच्चा पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। पानी ये ना हो कि बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो, पानी ज़्यादा हो या इतनी नहीं गाढ़ी होनी चाहिए। जितनी बताई थी उतनी रखिएगा। इसी तरह से सेकंड बैच भी मैंने निकाल लिया था, जैसे गोल्डन कलर आया, बस जब आपने इस बात का इंतज़ार करना है। देख सकते हैं अभी ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल कम है जब मैं डाल रही हूँ, ठीक है। यानी आप पाइपिंग बैग की मदद से जैसे आप प्रेस करेंगे नीचे की तरफ मिक्सचर आएगा, आप इसे कैंची या नाइफ से काटते जाएंगे और इस तरह से इसको कुक करते जाएंगे। फिर आपने दरमियानी आंच कर देनी है, दरमियानी आंच पे आपने इसको कुक करना है। टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता जाएगा और ये जो है इंस्टेंटली कुक होते जाएंगे। ये याद रखिएगा कि आपने बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है इसको। सो जी गाइस, इस तरह से परफेक्ट जब कलर आ गया मैंने इनको निकाल लिया, और निकाल के आपने हल्का सा करना है शीरे को गर्म। अगर ठंडा हो चुका है तो बस हल्का सा नीम गर्म कीजिएगा और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, कलर कितना खूबसूरत आया, जस्ट आपने जो ज़ाफ़रान ऐड किया उसकी वजह से। फिर ये सारे के सारे एक दफ़ा पहले फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इकट्ठे आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं। फिर एक साथ आप इसे डाल के तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा। पहले अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि जो एक जो आपका ये जो रेडी हुआ है ना स्नैक, उसके अंदर जो है वो, ये तर्किश में बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। वैसे तो मैदे और कॉर्नफ्लावर से बनाया जाता है डिफरेंट जगह पर, लेकिन आज मैंने आपको सूजी से बताया। अगर सूजी से बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और डिफरेंट तरह के ये बनेंगे। सो मैंने इसको टिप करके कुछ देर के लिए रख दिया था, तकरीबन तीन से 4 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत सॉगी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद एग्जैक्ट आपने इसी टाइम पर आपने जो है इसको निकाल लेना है, और इस तरह से आपने इसको निकाल के आप जैसे फिर आप किसी प्लेटर पे निकाल लें, और उसके बाद जो है आप इस अगेन आप इसे किसी जार में सेव कर सकते हैं। आप ईज़िली जो है अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाह रहे हैं, मैं तो सिर्फ 1 कप सूजी से बनाए हैं, अगर आप जब बनाना चाहते हैं ज़्यादा मिकदार में तो पूरे महीने के लिए बना सकते हैं। देख सकते हैं कितने ढेरों ढेर मैंने बनाए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। और आप चाहें तो सुबह जो आप जो रस खा रहे होते हैं, उसके अलावा आप कुकीज़ लेते हैं, या आप जो है वो ऑमलेट पराठे खा रहे होते हैं, गर्मियों में घंटों किचन में जो गुजारने पड़ते हैं, उससे बेहतर है आप इस तरह के स्नैक्स बनाएं, चाहे शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता हो, आप इसे एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज आपको यह रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड तो बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज आने वाली हैं, सो आपने उसको ज़रूर देखना है और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। ये देख सकते हैं किस तरह से क्रंची क्रिस्पी बाहर से क्लियर, और उसके बाद ये देख सकते हैं मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हैं। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।